आखिरकार आपने ही मुझे काम पर रखा है और औपचारिक रूप देना प्रक्रिया का हिस्सा है। उसी दिन बाद में हेल नहा रही थी और हेल साइमन से बात कर रही है। हेल उसे थोड़ी देर पहले हुई घटना के बारे में बताती है और साइमन सुनकर बहुत घबरा जाता है। अनुबंध के अनुसार, लेकिन महामहिम एक रानी राजकुमारी होने के नाते यह एक अस्थायी पद नहीं है। वह इसके लिए जिम्मेदार होंगी। एरिना में बहुत सी चीजें हैं और उसे आपके साथ रहना होगा। अनुबंध समाप्त होने पर क्या होगा? क्या आप उसे यूं ही जाने देंगे? क्या आप चले जाएंगे? जहाज के कमांडर और प्रिंस हालेड के दाहिने हाथ साइमन एल्साका कहते हैं। हेल, जो स्पष्ट रूप से इस स्थिति से असहज था, ने साइमन से कहा कि उसका उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं है और उसने ऐसा करने की कोशिश भी नहीं की। मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहता था, लेकिन अंततः उसने उसकी बात मान ली और चीजें उसी तरह हो गईं। हाँ, जरूर। तुम उसके होठों को अपने होठों से चिपकाए हुए उसके साथ चले गए। हे हलीद समझाता है कि जितना वह समझ पाया, वह जाहिर तौर पर एक पेशेवर अभिनेत्री है और कोई भी भूमिका निभाने को तैयार है, बशर्ते उसे इसके लिए उन्हें भुगतान मिलता है, और वेरोनिका हिल्सडेल उनकी मुख्य भूमिकाओं में से एक थीं। साइमन अभी भी सदमे में कहते हैं कि यह एक दिलचस्प कहानी है। लेकिन उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर कैसे कर दिए? हेल ने बस इतना जवाब दिया कि उसे ठीक से समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहती थी। सोच रहा था, लेकिन उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला किया क्योंकि यह उसकी इच्छा के अनुरूप था। लेकिन यह बहुत ही गैरजिम्मेदाराना था। राजकुमार, साइमन ने जवाब दिया, आपको किसी न किसी समय उसे सच बताना ही होगा और इस गलतफहमी को दूर करना होगा। जो कुछ उसने सुना, उससे वह अभी भी स्तब्ध है। हेल उससे सहमत है। चीजों को स्पष्ट करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। और चूंकि साइमन इतना होशियार है, फिर भी समस्या का हल क्यों नहीं निकाल पाता? प्रतिबंध के कारण हेल के लिए कुछ भी लाना असंभव है। उसे खुद ही इस विषय पर बात करनी होगी। वह उसे कैसे बताएगा कि वास्तव में वे 10 साल पहले मिले थे और उन्होंने एक वादा किया था एक दूसरे के साथ? इस बीच लेसी अपने कमरे में सोच रही है कि क्या उसने सही फैसला लिया। अब जब वह शांत हो गई है, तो वह जरा और स्पष्ट रूप से सोचो। एरिना का साम्राज्य बहुत दूर है और समुद्र पार करना हमेशा खतरनाक होता है। लेकिन शायद सभी यह सबसे अच्छा है। कम से कम एरिना में वेल्डन से कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। लेसी अपने हाल के फैसलों पर विचार करती है। हमें वेल्डन ले जाया जाता है, जहां हम पहले राजकुमार को वेरोनिका के लापता होने से क्रोधित होकर आदेश देते हुए देखते हैं। गार्डों को हर जगह तलाशी के लिए भेजा गया। काउंट हिल्सडेल गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि उसके कृत्य अक्षमय थे और वह बिना बताए गायब हो गए। अनुमति एजेंसी के कार्यालय में एक महिला संभावित ग्राहक को बता रही है कि फिलहाल एजेंसी आवेदन स्वीकार नहीं कर रही है। नई मांगें। वह अपना रूप बदलने के लिए एक बालिका इस्तेमाल करती है। और उसी कमरे में अंधेरे में हमें एक रहस्यमय व्यक्ति दिखाई देता है। एक आदमी उसे देख रहा है। वापस लेसी की ओर।
वह मंगेतर के रूप में अपनी इस विशिष्ट भूमिका के बारे में सोचती है, और जैसे ही वह बिस्तर की ओर देखती है, वह उसे पहले के गर्मागर्म पल याद आते हैं और वह शर्मा जाती है। आखिर वह शादी करने के लिए इतना बेताब क्यों है? हेल और साइमन अभी भी लेसी को सब कुछ बताने के बारे में चर्चा हो रही है। साइमन सुझाव देता है कि राजकुमार उसे 3 दिनों में सच बता दे, क्योंकि इतना ही समय बचा है। जहाज को अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र तक पहुंचने में समय लगता है, और फिर प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा और वह ऐसा कर सकता है। यह समझाएं कि यह सब एक गलतफहमी थी, लेकिन हेल का तर्क है कि उसे वह याद भी नहीं है। अगर वह अगर वह 10 साल पुरानी कोई बात उठाता है, तो वह सोचेगी कि उसे नौकरी पर रखने से पहले उसने उसके अतीत की छानबीन की थी, और इससे वह उससे नफरत करने लगेगी। उसे साइमन चिंतित है। लेकिन मेरे राजकुमार, अगर आप उसे सच नहीं बताते और अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो वह जाना चाहेगी। हलीद आत्मविश्वास से कहता है कि उसे सबसे आसान उपाय मिल गया है। वह उसे बहकाएगा। इस तरह उसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा और वह मान जाएगी। अनुबंध समाप्त होने के बाद भी वह अपनी मर्जी से रहना चाहती है। साइमन को अपनी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन हेल पूरी तरह से एकाग्र होकर वह सोच रहा था कि उसका दिल कैसे जीता जाए। हार मानकर साइमन उससे पूछता है कि वह उसे कैसे रिझाने की योजना बना रहा है। हेल साइमन की ओर मुड़कर वह कहता है कि योजना बनाना उसका काम है। साइमन को योजना बनानी होगी और हेल बस उसे लागू करेगा। क्षमा मांगते हुए साइमन बताता है कि उसे इस क्षेत्र में ज्यादा अनुभव नहीं है। वह यह भी कहता है कि उसने अपने प्रभु को कभी नहीं देखा है। साइमन हर बात को लेकर बहुत चिंतित और असुरक्षित महसूस करता है। हेल के यह पूछने पर कि क्या उसे कपड़े पहनने चाहिए या नहीं, साइमन के विचार पुष्ट हो जाते हैं। लेसी के सामने नग्न अवस्था में, क्योंकि उसे साहसी पुरुष पसंद हैं। साइमन ने गलती से वह पानी थूक दिया जो उसने अभी पिया था। राजकुमार की बातों से स्तब्ध होकर वह चेतावनी देता है कि यदि राजकुमार ऐसा करता है तो वह महारानी को डरा सकता है। हेल साइमन गंभीरता से पूछता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वह मुझसे डर जाएगी। शायद हाँ, महाराज। आपको लगता है कि अगर आप किसी बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, तो सलाह नहीं देनी चाहिए। और एक और बात, रुक जाइए। मेरे कान में चिल्लाकर मेरे विचारों को खारिज कर रही है। अगर इरादा उसे बहकाना और उकसाना है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। मेरे कपड़ों के बारे में मुझे जज करना बंद करो और अपना काम करो, साइमन। मुझे एक योजना बनाने में मदद करो। कुछ सहानुभूति के साथ कहा। उसकी आंखों में जो भाव है, उससे पता चलता है कि उसने बहुत कुछ सहा है। वह चाहता है कि काश वह उसका अतीत मिटा पाता। साइमन हेल को चेतावनी देता है, अतीत से चिपके रहना व्यर्थ है। महत्वपूर्ण बात भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हेल भी उनसे सहमत हैं और कहते हैं कि भले ही उसे अतीत में किया गया वादा याद न हो, फिर भी वह उसे कभी जाने नहीं देगा। उसे कोई जल्दी नहीं है और इंतजार कर सकता है।
वह उसे सब कुछ देना चाहता है और उसे खुश करना चाहता है। जहाज के तहखाने में जासूस कैदी किसी तरह। ऐसा लगता है कि वह हलीद और साइमन की बातचीत सुन सकती है। वह शरारती हंसी हंसती है और कहती है कि वह लेसी के लिए उसके प्यार का इस्तेमाल करेगी, जैसे किसी चाकू ने हेल्ड के अकेले दिल को छलनी कर दिया हो। लेसी, जो अपने कमरे में सो गई थी, सपने से चौंककर जाग जाती है। जागने पर उसे एहसास होता है कि कोई उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पहले तो उसे लगता है कि हेल है और वह उससे चिढ़ जाती है। दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन जब वह खोलती है तो उसे एक गार्ड मिलता है, वही गार्ड जो साइमन से सोच विचार करते हुए बातें कर रहा था। जब वे वेल्डन से निकले, गार्ड ने बताया कि हलीद ने उसे रानी राजकुमारी की रक्षा करने का आदेश दिया था। वह नहा रही थी। लेसी इसे एरिना साम्राज्य के बारे में और अधिक जानने का एक अच्छा अवसर समझती है और बमबारी शुरू कर देती है। वह गार्ड से हर तरह के सवाल पूछती है। वह मुख्य रूप से एरिना के कुलीन समाज और उसके रीति रिवाजों और शिष्टाचार के बारे में पूछती है। ऐसा लगता है मानो वह अपनी भूमिका को यथासंभव बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए पढ़ाई कर रही हो। दुर्भाग्यवश गार्ड को इसके अलावा ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। बुनियादी बातें जो हमारे नायक को थोड़ा परेशान करती हैं। उसी दिन बाद में हलीद स्नान करके लौटता है और पाता है लेसी अनुबंध हाथ में लिए बैठी है। ऐसा लग रहा था कि वह उसके लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी निराशा के लिए वह वहां नहीं है। वह उन कारणों का इंतजार नहीं कर रहा था जिनकी उसे उम्मीद थी। वह उसे बताती है कि उसे उसके द्वारा जोड़ी गई शर्तों को पढ़ना और हस्ताक्षर करना होगा। हेल उसे लगभग आधे नग्न और नहाए हुए देखकर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। यह देखकर निराश होकर वह पढ़ना शुरू करता है। अनुबंध को जोर से पढ़े। सबसे पहले, ठेकेदार ग्राहक के अनुरोध पर एक विदेशी वित्तपोषक की भूमिका निभाएगा, जिससे उसे पहली नजर में प्यार हो गया। दूसरा, ग्राहक को ठेकेदार की पहचान की रक्षा करनी चाहिए ताकि राज्य वेल्डन उसे नहीं खोज पाती। तीसरा, ग्राहक को अभिनेत्री को वह सारी जानकारी प्रदान करनी होगी जिसकी उसे आवश्यकता है। वित्तीय और मनोवैज्ञानिक सहायता। चौथा, ग्राहक को 10,000 वेल्डिंग सोने के सिक्कों के बराबर भुगतान करना होगा एक बार अनुबंध सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर। पांचवा, एक बार अनुबंध पूरा हो जाने और सेवा प्रदान कर दिए जाने के बाद ग्राहक को फिर कभी अभिनेत्री से संपर्क नहीं करना चाहिए और न ही उससे किसी भी प्रकार का संपर्क स्थापित करना चाहिए। हेल ने पढ़ते समय यह बात गौर की। प्रदर्शन की अवधि निर्दिष्ट करने वाला भाग अभी तक भरा नहीं गया है, लेकिन लेसी को यह एहसास हो गया है कि वह उस सीमा तक पहुंच गया है। उस खंड में बताया गया है कि उन्होंने अभी तक इसे परिभाषित नहीं किया था, इसलिए वह उसके लौटने और इसे जोड़ने का इंतजार कर रही थी। अवधि। उनका मानना है कि समय सीमा अधिकतम 2 वर्ष होनी चाहिए क्योंकि इससे अधिक समय होने पर चीजें बिगड़ जाएंगी। आगे चलकर उसके लिए हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं और चीजें जटिल हो सकती हैं। विषय बदलने की कोशिश करते हुए हेल पूछता है कि क्यों? अगर वह अपनी भूमिका निभाने में विफल रहती है तो क्या होगा? इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है।
लेसी आत्मविश्वास से जवाब देती है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वह असफल नहीं होगी। लेकिन हेल उसे संदेह भरी नजरों से देखती है। फिर वह एक शर्त जोड़ देती है कि यदि वह अभिनेत्री के रूप में असफल हो जाती है, यानी यदि वह अनुबंध की शर्तों को पूरा करने में विफल रहती है, तो ग्राहक को उससे अनुबंध रद्द करने का अधिकार होगा। उसे हर तरह से मुआवजा दिया जाएगा, यानी वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगी। हेल लेसी के बारे में सोचकर शर्मा जाती है। वह जो चाहे कर रहा है। अचानक लेसी ने अनुबंध को मेज पर पटक दिया और खड़ी होकर बोली, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो शर्तें तय हो गई हैं, है ना? 2 साल का अनुबंध, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इससे अधिक होने पर मुसीबत की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जैसे मुझे वेरोनिका का किरदार निभाते समय हुई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा मैं आपकी कैसे हो सकती हूँ? 2 साल से ज्यादा समय से मंगेतर है और हमारा कोई वारिस नहीं है। लोग शक करने लगेंगे। हैलेट का चेहरा लाल हो गया। लेसी के साथ बच्चे पैदा करने के ख्याल से ही उसे घबराहट में खांसी आने लगती है। यह देखकर लेसी पूछती है कि क्या कुछ गड़बड़ है? गलत, वह असहज होकर मना कर देता है, लेकिन वह सीधे मुद्दे पर आती है और कहती है कि वह जानती है कि साथ सोना गलत होगा। यह अपरिहार्य है क्योंकि वे एक अनुबंध विवाह में प्रवेश कर रहे हैं। और चूंकि वे इस विषय पर बात कर रहे हैं, इसलिए उसे उससे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है। एक तरह का जादुई गर्भनिरोधक उपाय। मैं चाहती हूं कि आप यह बात ध्यान में रखें कि मैं इसके बिना किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती। सुरक्षा। महाराज, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? लेसी ने सहज भाव से कहा। सुरक्षा मिलने की उम्मीद से उत्साहित होकर लेसी के साथ और अधिक अंतरंग होते हुए हेल उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है कि वह शर्तों से सहमत है और अब आगे का रास्ता बेहतर होगा। विवाहित जोड़ों के लिए यह एक अच्छा समय है। लेसी आखिरकार घबरा जाती है। वह उससे एक पल रुकने के लिए कहती है क्योंकि वे अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना बाकी है। लेकिन हेल उसे बिस्तर पर लिटा देता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जो चाहो करो। मैं अनुबंध के साथ जो चाहूंगी वो करूंगी, क्योंकि अब से मैं तुम्हारे साथ जो चाहूंगी वही करूंगी। लेकिन हेल की निराशा के लिए लेसी ऐसा लगता है कि उसका दिन बहुत लंबा रहा और कुछ भी दिलचस्प होने से पहले ही वह सो गया। हेल परेशान या क्रोधित नहीं होते। इसके विपरीत वे अविश्वसनीय समझ और कोमलता दिखाते हैं। वे देखते हैं, उसे एक पल के लिए देखता है, फिर धीरे से उसे ढक देता है ताकि वह अधिक आरामदायक महसूस करे। उसी क्षण वह नींद में करवट बदलती है, मानो उसे बुरा सपना आ रहा है। लेकिन हेल धीरे से उसके माथे पर चुंबन करती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है। अगले दिन हम लाना को देखते हैं। साइमन से विनती करते हुए कि उसे महारानी राजकुमारी से मिलने दिया जाए। लाना लुआन की जुड़वा बहन है, वही रक्षक जिसने जवाब दिया था। लेसी ने पिछले दिन कुछ सवाल पूछे थे। साइमन ने लाना के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उसे बताया कि वह महारानी राजकुमारी से मिल सकती है।
बाद में, लेकिन अभी नहीं। लाना थोड़ा नखरे दिखाती है, जबकि उसका भाई लुआन कोशिश करता है उसे शांत करने के लिए। जहाज पर मौजूद अन्य गार्डों की गपशप से हमें पता चलता है कि अब वह जो नखरे दिखा रही है, उसके बावजूद लाना एक दुर्जय योद्धा है और उसने युद्धों के दौरान कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, जिससे उसे राजकुमार हॉल का विश्वास प्राप्त हुआ। फिर भी रूठकर बैठी लाना को घसीटकर उसके कमरे में वापस ले जाया जाता है। इसी बीच लुआन अपनी बहन के बचकाने व्यवहार के लिए साइमन से माफी मांगती है। व्यवहार? साइमन उसे चिंता न करने के लिए कहता है। लाना ने कुछ भी गलत नहीं किया। लुआन? वह माफी मांगने पर अड़ा रहता है। वह बताता है कि भले ही वे एक साधारण से गांव से आए हों, लेकिन अब वे शाही परिवार की सेवा करते हैं और उसे उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। साइमन ने लुआन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक है। वह और लाना प्रतिभाशाली अंगरक्षक हैं जिन्हें राजकुमार हेल ने स्वयं चुना है, और उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए और वे गर्व से आगे बढ़ सकते हैं। वे सिर ऊंचा करके खड़े थे। लुआन मुस्कुराई और साइमन को सिर हिलाकर अभिवादन किया। इसी बीच दंपति के कमरे में हेल ने लेसी से पूछा कि क्या वह लेसी को नहाने में बहुत मजा आया। लेसी, जो एक शानदार बाथरोब में बेहद सहज दिख रही थी, ने उसे बताया कि स्नान बहुत अच्छा था। अद्भुत, दिव्य, अब तक का सबसे बेहतरीन स्नान। लेसी ने जो पहना है वह वाकई लाजवाब है। उसके बाएं हाथ पर 3 सुनहरे छल्ले वाले कंगन हेल का ध्यान आकर्षित करते हैं। वह थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है कि उसे खुशी है कि वह मुझे नहाने में बहुत मजा आया। नहाने के दौरान बस एक ही अजीब बात हुई कि नौकरानियां थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही थीं। लेसी याद करती हैं। शायद इसलिए कि वह नौकरानियों की भाषा नहीं बोलती, लेकिन लेसी ने गौर किया कि वे बेहद खुश लग रही थीं। वे उसे नहलाने में मदद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे उसकी पूजा कर रहे हों, खासकर तब जब उसने उन्हें धन्यवाद देने की कोशिश की। सेवा के लिए नौकरानियां सभी उत्साहित हो गईं और आपस में जोश से बातें करने लगीं। लेसी ने हेल से स्वीकार किया। अब जब उसने इस बारे में सोचा है, तो उसे लगता है कि नौकरानियां इतनी खुश और ध्यानपूर्वक काम कर रही थीं कि उन्हें यह बात अजीब भी नहीं लगी कि एक रानी राजकुमारी अचानक जहाज पर आ गई। हेल को लेसी की चिंता समझ नहीं आ रही है। वह कहता है, उसने उससे कहा कि उसने नौकरानियों से उसका अच्छे से ख्याल रखने को कहा था, इसलिए उसे उम्मीद है कि उसे अच्छा लगा होगा। लेकिन अब जब उसका स्नान हो चुका है, तो उसके लिए जाने का समय आ गया है। माफी मांगो। लेसी उलझन में पड़कर पूछती है कि उसे किस बात के लिए माफी मांगनी है। उसी क्षण हेल कामुक अंदाज में लेसी की ओर झुकती है और कहती है, माफ करना, मैंने कल रात जो शुरू किया था उसे पूरा करने का वादा किया था। लगभग उसे चूमते हुए वह सुझाव देता है कि वे वहीं से शुरू करें जहां उन्होंने पिछली रात छोड़ा था। शर्मिंदा होकर लेसी हेल को याद दिलाती है। उसने कहा कि वह पहले सुरक्षा के बिना कुछ नहीं करेगी। धीरे से लेसी का बायां हाथ पकड़कर उसे दिखाते हुए हेड बताती हैं कि कंगन पहनने से वह पहले से ही सुरक्षित हैं,
खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने एक के बजाय 3 कंगन पहन रखे हैं। उसे संदेश मिल जाने का पूरा यकीन होने पर हेल उसे चूमता है और तुरंत उसे छूना शुरू कर देता है। अभी भी थोड़ी उलझन में और शर्मिंदा होकर लेसी बगल में देखती है और तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। एक कोने में एक विशालकाय बाघ बैठा हुआ है। कमरे में डरी हुई वह हेल से पूछती है कि यह सब क्या है। हेल लेसी को शांत करता है और वह बताता है कि यह एक तेरू है, उसका संरक्षक, और इसका नाम जेपी है। वेल्डन के विपरीत एरिना साम्राज्य में जादू अभी भी मौजूद है और लोगों के पास जादुई शक्तियां हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों को ठीक से नियंत्रित करने में सक्षम होता है तो उसकी कुछ ऊर्जा एक संरक्षक का रूप ले लेती है। उन्हें कहा जाता है तेरू। सीमा पार तेरू को बुलाने की शक्ति सिर्फ मुझ में है। जेपी की चिंता मत करो, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब क्या हम वही करते रहें जो हम कर रहे थे या आप नहीं करना चाहते? हेल ने चिढ़ाते हुए कहा और लेसी को फिर से छूते हुए। लेसी का दिल तेजी से धड़क रहा है। वह चाहती है कि हेल जारी रखे। इससे उसे अद्भुत महसूस होता है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि किसी के गले लगने और चुंबन से इतना आनंद मिल सकता है। बस एक समस्या है, वह एक पेशेवर अभिनेत्री है। किसी से प्यार का नाटक करना तो आसान होगा, लेकिन सेक्स, वो तो बिल्कुल अलग बात है। मामला पेचीदा है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। वह अभी भी कुंवारी है। लेसी को याद है कि एजेंसी में मैडम, मैंने हमेशा सबको यही समझाया कि यह काम अभिनय है। किसी को अपना दिल दे देना ताकि उनका प्रदर्शन और भी प्रभावशाली हो सके। किसी को मनाना हमेशा खतरनाक समस्याओं को जन्म देता है। आदर्श तो किसी का दिल जीतना था। कभी भी किसी को दिल मत सौंपो। तुम्हारा अपना। यह याद आते ही लेसी होश में आ जाती है। यह खतरनाक है, वह कहती है। हेल की हरकतों को रोकते हुए लेसी सोचती है, इनकार को सही ठहराने के लिए कोई बहाना ढूंढने की कोशिश करती है। लेसी दोहराती है कि उसने पहले ही कह दिया था कि वह किसी जादुई गर्भनिरोधक के बिना कुछ नहीं करेगी। हलीद ने लेसी को सुनहरा। फिर से कंगन। इस बार वह समझाता है कि ये जादुई गर्भनिरोधक वस्तुएं हैं और सिर्फ एक पहनने से ही बस बहुत हो गया। दरअसल उसे लगा कि जब उसने कहा कि वह नहाने जा रही है और वापस आई तो वह उसे एक सूक्ष्म संकेत दे रही थी। उन 3 कंगनों को वापस पहने हुए। जैसे ही लेसी ने हेल को यह कहते सुना, उसे याद आया कि तीनों नौकरानियों ने उन्हें पहनाया था। उसकी कलाई पर कंगन थे और वह बहुत उत्साहित थी। अब उनकी उत्तेजना समझ में आई। अधीर होकर हेल ने लेसी को गोद में उठा लिया। राजकुमारी की तरह उसे बिस्तर की ओर ले जाने लगता है। लेसी खुद को संभालने की कोशिश करते हुए हलीद से उसे नीचे लिटाने के लिए कहती है। नीचे। वह उसे बताती है कि वह अनुबंध में एक शर्त जोड़ने जा रही है। अनावश्यक यौन संबंध नहीं। वह उसकी भूमिका निभाएगी। सार्वजनिक रूप से तो वह मंगेतर की भूमिका निभाती है,
लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उसे यह भूमिका निभाने की आवश्यकता नहीं है। हेल स्पष्ट रूप से इससे नाखुश है। अनुबंध में एक नई शर्त जोड़ी गई, लेकिन अंततः वह सहमत हो गया। दोनों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद लेसी ने हेल से देने को कहा। उसका नाम क्या होगा? वह उलझन में पड़कर पूछता है, नाम क्यों? जाहिर है वह वेरोनिका नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब और नहीं, लेकिन उसने सोचा कि वह अपना असली नाम ही इस्तेमाल करेगी। लेसी कहती है कि उसका असली नाम एक रहस्य है क्योंकि यही एकमात्र तरीका है। इस तरह वह अपनी रक्षा कर सकती है। हेल ने मुस्कुराते हुए नेरी से कहा, समुद्र की देवी का नाम तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगा। लेसी का दिल फिर से जोर से धड़कने लगता है। शायद हलीद की मनमोहक मुस्कान की वजह से, या शायद इसलिए कि उसने उसकी आवाज सुनी। उसका नया नाम। इसी बीच जहाज के तहखाने में साइमन और लुआन कैदी के बारे में बात कर रहे हैं। लुआन कहती है कि अंततः वह शांत हो गई। साइमन को लगता है कि वह किसी प्रकार के जादू का इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि वह छिपने में कामयाब रही। काफी लंबा समय बीत गया। लुआन ने साइमन के संदेह की पुष्टि की, लेकिन कहा कि वे अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि यह किस प्रकार का जादू है। उसने बता दिया है, लेकिन वह संदिग्ध से तब तक पूछताछ करेगा जब तक वह उन्हें सब कुछ नहीं बता देती। गंभीर चेहरे के साथ साइमन कहता है कि पूछताछ की कोई जरूरत नहीं होगी। आखिरकार एरिना पहुंचते ही उसका अंत हो जाएगा क्योंकि वह उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लेगा। उसकी जादुई शक्ति। एक उदासीन भाव से लुआन टिप्पणी करती है कि यह उसके लिए मृत्यु से भी बदतर होगा। जैसे ही दोनों कैदी की कोठरी से दूर जाते ही कैदी सलाखों को कसकर पकड़ लेता है और फिर कुछ चमकने लगता है। दृश्य प्रिंस हॉल के कमरे का दृश्य। साइमन औपचारिक रूप से लेसी से अपना परिचय दे रहा है, या बल्कि नेरिस से। वह अपना परिचय देने में इतनी देर करने के लिए माफी मांगता है। खूबसूरत मुस्कान के साथ लेसी कहती है, कोई बात नहीं। आखिर वे एक दूसरे को देख ही चुके हैं, उस अंतरंग दृश्य को याद करते हुए। जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर साइमन खुद को संभालता है और बस सिर हिलाता है। विनम्रता दिखाते हुए वह साइमन को उसकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देती है। काम के बारे में बात करते हुए वह कहती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में वह उन पर भरोसा कर सकेंगी। साइमन राजकुमारी के इस व्यवहार से बेहद खुश हैं। हेल ने उन दोनों के बीच के मधुर क्षण को बीच में ही रोक दिया और साइमन को याद दिलाया कि उसे लेसी की हालत देखने के लिए वहां बुलाया गया था। उसकी सेहत को लेकर चिंता है। उसका ठीक से न सो पाना किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है और यह चिंता का विषय है। हेल उसकी अनुमति लेने के बाद साइमन उसका असामान्य तरीके से परीक्षण करता है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जाहिर तौर पर उसकी सेहत में कोई खराबी नहीं है, बल्कि खराबी उसमें ही है। हेल यह सुनकर राहत महसूस करती है। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल जाता है और कहता है कि उसे जहाज पर कुछ चीजों की जांच करनी है। लेसी इस अवसर का लाभ उठाकर पूछती है,
साइमन से पूछता है कि राजकुमार ने उसके बारे में क्या बताया था। साइमन जवाब देता है कि राजकुमार ने बताया था कि वह उसकी मंगेतर थी और वह अखाड़े के साम्राज्य की भावी रानी बनेगी। इसके अलावा उसने कहा कि उसे पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया था। उसे पता था कि वह अभी भी अखाड़े की भाषा से परिचित हो रही है और उसका भोजन हमेशा तैयार किया जाना चाहिए। केवल उच्च गुणवत्ता वाली पौष्टिक सामग्री। उत्सुकतावश लेसी उससे पूछती है कि उसके बारे में कोई क्यों नहीं पूछ रहा है, क्योंकि वह छिपकर जहाज पर चढ़ गई थी। साइमन बताते हैं कि जिस गार्ड ने उसे जहाज पर चढ़ते देखा था उसे वह याद नहीं है। चेहरा और आम तौर पर गार्डों को वेल्डन की भाषा समझने में कठिनाई होती है। उन्हें इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। वेल्डन में जो कुछ भी होता है उसके बारे में उन्हें पता होने का कोई तरीका नहीं है। उसी क्षण लेसी को एहसास होता है साइमन जितना उसने उसे बताया उससे कहीं अधिक जानता है। वह निश्चित रूप से वेरोनिका के बारे में जानता है और चूंकि वह वेल्डन भाषा में धारा प्रवाह लगता है। भाषा के मामले में उसने वे सभी अपमानजनक बातें जरूर सुनी होंगी जो उसने वेरोनिका की भूमिका निभाते समय प्रिंस हेल से कही थीं। यह जानकर वह साइमन से पूछती है कि क्या वह वास्तव में उसकी इस स्थिति से सहमत है, क्योंकि वह जानता है सब कुछ। महारानी के सामने झुककर साइमन उन्हें आश्वस्त करता है कि सब ठीक है और वह अपनी ईमानदारी दिखाता है। अपने कार्यों के माध्यम से अपने शब्दों को व्यक्त करना। लेसी साइमन को देखकर मुस्कुराती है और उसे फिर से धन्यवाद देती है, जिससे वह उसकी दयालुता से शर्मा जाता है। अपनी कलाई पर सुनहरे कंगन की चमक को देखते हुए लेसी साइमन से पूछती है। साइमन ने बताया कि क्या अखाड़े में लोग इन्हें पहनना आम बात है। उन्होंने यह भी बताया कि ये कंगन काफी दुर्लभ और असामान्य हैं। ये खास तौर पर प्रिंस हेल के लिए बनाए गए थे, इसलिए इन्हें पहनने के लिए रखा गया था। केवल वही पहनते हैं और अब वह भी पहनती हैं। वह कंगन। यह सुनकर लेसी के दिल में थोड़ी सी ईर्ष्या जाग उठी और वह सोचने लगी, क्या वह इसे पहनता है? क्या ब्रेसलेट का इस्तेमाल दूसरों के साथ अंतरंग होने के लिए किया जाता है? लेसी के हाव भाव से बेखबर साइमन अपनी बात जारी रखता है। राजकुमार। राजकुमार हेल एरिना साम्राज्य के शाही परिवार हार्टमैन परिवार से संबंध रखते हैं। वह सबसे प्रतिष्ठित राजकुमार हैं। सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने के योग्य। युद्ध और रणनीति में कुशल होने के साथ साथ बुद्धिमान भी, और उनका रूपरंग भी सराहनीय है। उनकी सुंदरता ऐसी है कि महिलाएं हमेशा उन पर बेइंतहा मोहित हो जाती हैं। इसके बावजूद महाराज ने वह कभी किसी प्रेम प्रसंग में शामिल नहीं रहे। उनकी कोई मंगेतर भी नहीं है और वे रखैले भी नहीं रखते। व्यावहारिक रूप से राजकुमार के रूप में परिपूर्णता। इतनी प्रशंसा के बावजूद लेसी को लगता रहता है कि हलीद बेवजह लोगों को आमंत्रित करता है। महिलाओं के साथ अंतरंगता की चाहत उसे रूठने पर मजबूर कर देती है। लेसी के परेशान और विचारशील चेहरे को देखकर साइमन सोचता है कि क्या वह कुछ गलत कहा। लेसी को एहसास होता है कि एरिना साम्राज्य में हेल को बहुत प्यार मिलता होगा।
जो उसके लिए बुरा हो सकता है। जब अचानक कहीं से एक राजकुमारी प्रकट हो जाए तो लोग शक करने लग सकते हैं। साइमन ने लेसी को आश्वस्त करते हुए कहा, लोग शायद आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन वे उसके बारे में या प्रिंस हेल के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि क्या कोई महिला कभी महाराज का दिल जीत पाई है? हेल लौट आता है, यह देखकर कि साइमन और लेसी बातें कर रहे हैं। वह प्रसन्नतापूर्वक साइमन को संदेह भरी निगाहों से देखता है, मानो उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया हो। वह साइमन को जाने का आदेश देता है क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। वह थोड़ा चिड़चिड़ा लग रहा है। पहले तो लेसी को लगा कि शायद वह उससे ईर्ष्या कर रहा है। साइमन से पूछने का फैसला करती है कि क्या जहाज पर सब ठीक है, क्योंकि वह पहले बहुत जल्दी में चला गया था। वह जवाब देती है कि सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन उसी क्षण दृश्य जहाज के तहखाने में बदल जाता है, जहां लुआन मौजूद है। हेल को सूचना मिली है कि कैदी भाग गई है। उसके भागने के दौरान कई गार्ड घायल हो गए। वह अभी भी जहाज पर वह आप पर हमला करने की कोशिश करेगी, महाराज, लुआन ने चिंता से कहा। हेल को संदेह था कि जहाज पर उसका कोई सहयोगी था जिसने उसे भागने में मदद की। लुआन सवाल करती है कि जब तक वे अखाड़े तक नहीं पहुंच जाते तब तक उसे जिंदा क्यों रखा जाना चाहिए, जबकि वह स्पष्ट रूप से अधिक खतरनाक है जितना उन्होंने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए हेल लुआन को याद दिलाता है कि उसके विचार इस बात पर आधारित हैं कि कैसे कैदियों के साथ व्यवहार उनके द्वारा उत्पन्न खतरे की परवाह किए बिना एक जैसा ही रहता है। हम वर्तमान में लौटते हैं। लेसी ध्यान देती है। हाली गहरी सोच में डूबी हुई थी और उसने पूछा कि क्या उसे यकीन है कि सब ठीक है। उसने मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक है। उसकी देखभाल करो और उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेसी के पास पड़े कागजों को देखकर वह उसे समर्पण के लिए बधाई देता है। लेसी एरिना के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक है। वह गर्व से अपने काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का बखान करती है। कौन जाने मैं भी ऐसा करता हूं या नहीं। अच्छा, शायद मेरे प्यारे ग्राहक मुझे बोनस दे दें, वह मनमोहक मुस्कान के साथ कहती है। वह उसके करीब आती है और उसकी आंखों में देखने से उसे याद आता है कि उसने उसे वह सब कुछ देने का वादा किया था जो वह चाहती थी। उसकी टिप्पणी के जवाब में हेल वह पूछती है कि उसकी सच्ची इच्छा क्या है। लेसी पीछे हट जाती है, सोच में डूबी हुई।